नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त आयुषी और आप मेरे साथ देख रहे हैं एंटरटेनमेंट्स वर्ल्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती की, एक ऐसी बॉलीवुड पर्सनालिटी की जिसने अपने ऑरा के दम पे बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वो है रेखा। 180 से भी ज़्यादा अपने फिल्मी करियर में इन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं। रेखा को हमेशा से ही बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस माना जाता है। जहां एक तरफ सारी हीरोइनें बोल्ड सीन करने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाती थी, वहीं रेखा ने अपने फिल्मी करियर को आगे ले जाने के लिए कभी भी किसी तरह की हिचकिचाहट को शो नहीं किया। अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ उन्हें कई सारे अन्य पुरस्कार भी मिले हैं, जिसके बाद वो आज के बॉलीवुड जनरेशन के लिए भी एक आदर्श, एक आइडल मानी जाती हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इस बॉलीवुड हस्ती की जिंदगी पर। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थी। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु एक्ट्रेस थी। वहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के ये गुण उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा की तेलुगु भाषा पर अच्छी कमांड थी। इसके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा पे भी काफी अच्छी पकड़ थी। अपनी बायोग्राफी में रेखा ने अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक वाकया बयां किया। ये दर्द उन्हें महज 15 साल की छोटी सी उम्र में झेलना पड़ा था। ये घटना फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान हुई। दरअसल एक रोमांटिक गाने के शूट के लिए रेखा सेट पर पहुंची थी। वहां जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, एक्टर विश्वजीत ने उन्हें होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ये किस लगभग 5 मिनट तक चला। कैमरा लगातार रोल होता रहा और डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। यूनिट के सारे मेंबर्स सीटियां मारते रहे, मजे लूटते रहे। ये किसिंग सीन काफी समय तक सुर्खियों में बना रहा। इस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलाने की कोशिश भी की, जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी छापी, जिसका टाइटल था द किसिंग क्राइसिस ऑफ इंडिया। एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा को पैसों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। उनकी एक हिट फिल्म रही थी जो उनके करियर की शुरुआती फिल्म भी रही, जिसका नाम था सावन भादो। लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्म में काम करना पड़ा, और उसी के साथ उन्हें कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स भी देने पड़े थे। इस फिल्म को लेकर लोगों में एक तरह का पागलपन सा था। फिल्म को देखने के लिए थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई थी और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। देखा जाए तो डायरेक्टर एस अली राजा की प्राण जाए पर वचन न जाए लगभग बी ग्रेड फिल्म थी, जिसमें सुनील दत्त लीड रोल में थे। लोगों ने जब रेखा को देखा तो हंगामा मच गया। फिल्म में रेखा का रोल एक तवायफ का था। उनके तालाब में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने वाले सीन पर तो जैसे बवाल ही मच गया। रेखा की पारिवारिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने काफी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में जब काम नहीं मिला तो उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में भी कामसूत्र जैसी इरोटिक फिल्मों में काम किया। जितनी कंट्रोवर्शियल उनकी फिल्मी लाइफ थी, उससे कहीं ज्यादा कंट्रोवर्शियल उनकी पर्सनल और मैरिड लाइफ थी। उनकी शादी को लेकर अक्सर ही अफवाह का बाजार गर्म रहता था, और ऐसी अफवाह उड़ी 1973 में, जहां पे उनकी और विनोद मेहरा की शादी की बात सामने आई। लेकिन रेखा ने हमेशा ही इस शादी का खंडन किया। एक इंटरव्यू के दौरान, एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि विनोद मेहरा उनके बस एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब उनकी शादी की बात उनसे निकली थी तो उसी के साथ ये किस्सा भी निकला। एक्टर विनोद मेहरा और उनकी शादी को लेकर काफी विवाद हुआ। यहाँ तक कि रेखा की सास कमला इस शादी को लेकर बेहद नाराज थी,
जैसे ही रेखा आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, तुरंत उनकी सास ने उन्हें ढकेल दिया। उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल तक निकाल ली थी और उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। रेखा के माथे का सिंदूर आज भी लोगों के लिए राज बना हुआ है। इस पर बीते कई सालों से कंट्रोवर्सीज बरकरार हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वे किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। दरअसल रेखा ने ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगा लिया था और मंगलसूत्र भी पहना था। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी अपने परिवार के साथ शामिल थे। यहाँ सफेद साड़ी, लाल बिंदी और सिंदूर में रेखा को देखकर सब हैरान रह गए। हालांकि इस पर सफाई देते हुए रेखा ने कहा कि वो सीधे शूटिंग से शादी में आई हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके फिल्म के गेटअप का हिस्सा है, जो वो निकालना भूल गई थी। खैर, आज भी रेखा को सिंदूर लगाए हुए देखा जाता है। रेखा के सिंदूर पर एक्टर पुनीत इस्सर की पत्नी ने कहा था कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर लगाती है, जबकि रेखा ने एक अवार्ड फंक्शन में कहा था कि जिस शहर से वो हैं वहाँ सिंदूर लगाने का फैशन है। वहीं 2008 में एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि मुझे लोगों की प्रतिक्रियाओं से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि सिंदूर मुझ पर फपता है। जब रेखा की बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की बात आई तो सबको ऐसा लगा कि शायद जिस प्यार की रेखा को तलाश थी वो मुकेश पर जाके खत्म हो गई है, पर शायद ये खुशी भी उनकी जिंदगी में ज्यादा देर तक नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुकेश के सुसाइड की खबर आई। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के 1 साल बाद खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद मुकेश के परिवार और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने रेखा को बहुत कोसा, जिसमें सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। रेखा का कई फिल्म एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप रहा, जिसके चलते उन दिनों वो विवादों में भी घिरी रही। अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन निश्चल, विश्वजीत, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजय दत्त, अक्षय कुमार जैसे कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने जीवन की तमाम संघर्षों के बाद, तमाम कठिन परिस्थितियों के बाद जिस तरह से सफलता की नई बुलंदियों को छुआ है वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिस तरह से उन्होंने हर सिचुएशन का सामना हंसते हंसते कर लिया, वो सबके लिए एक आइडल, एक आदर्श मानी जाती हैं। 70 के दशक में छोटी सी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद रेखा सबके लिए एक स्टाइल आइकॉन बन गई। अगर खूबसूरती और एक्टिंग की बात की जाए तो आज भी वो कई बड़ी हीरोइनों को टक्कर दे सकती है। इसी वजह से रेखा के लिए हर किसी का सर अदब, आदर और सम्मान में झुक जाता है। आज के हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के एपिसोड में इतना ही। मिलूंगी आपको अगले हफ्ते फिर किसी नई हस्ती, किसी नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप मेरे साथ देखते रहिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड।